हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती का माहौल लगभग बन चुका है और शायद बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को भी मिले। और 24 जनवरी के गजट में आप ये देख ही चुके हो कि उसके बारे में जो नियमों में बदलाव था वो सब बता दिया गया है। लेकिन 24 जनवरी से और ये आज 29 जनवरी हो चुकी है, तो ये आज मामला इतना तूल क्यों पकड़ा है? इसका कारण है क्योंकि आज न्यूज़पेपर में और स्पष्टता दे दिया है। तो न्यूज़पेपर की खबर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर और गजट के हिसाब से जो भी बदलाव हुए हैं एमपी एसआई की भर्ती को लेकर के, उन सबको मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा, विस्तृत रूप से करूंगा। हो सकता है वीडियो 20, 22, 25 मिनट का बन जाए, लेकिन इसके बाद शायद आपको एमपीएसआई के लिए दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। फिर आपको एक कंप्लीट जानकारी होगी कि एमपी में सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे अदर स्टेट वाला बच्चा भी सोच रहा होगा कि क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर वैकेंसीज क्या क्या आएंगी। बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे कि सर एज क्या रहेगा, एज का क्राइटेरिया। तो वो सारी बातों का जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और आरडब्ल्यूए क्या आपको इसमें पढ़ाएगा, कैसे भागीदारी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे क्या, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। बच्चों, ये वो गजट है, गजट नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश राजपत्र जो राज्यपाल से निकलता है। तो इसको हम बोल सकते हैं गृह विभाग का जो भी ये संशोधन है, गृह विभाग की तरफ से किया जाता है। अंतिम साइन राज्यपाल के होते हैं किसी भी गजट में। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ही कभी भी कोई भी गजट निकलता है, देश का राष्ट्रपति के नाम से और स्टेट का राज्यपाल के नाम से। अब अगर हम बात करते हैं भाई, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ऊपर ही लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा से 10 गुना और मुख्य परीक्षा से 3 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्ट लिस्ट। इन सारी बातों को मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो आप देखिएगा बच्चों कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, नियम ये बना दिया है कि 4 चरणों में होगी। और ऐसा लिखा हुआ है कई जगह, तो आपको अखबार में ऐसा मिलेगा कि एमपी पीसीएस सिर्फ 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन एमपी एसआई बनना तो 4 चरण क्रॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब एसआई की बात आ जाती है तो ये 3 चरण तो होंगे ही, प्री, मेंस, इंटरव्यू तो होगा ही। इंटरव्यू से पहले एक और चरण इन्होंने कर दिया है, वो है फिजिकल। ठीक है, और सबके मार्क्स हैं। देखो, प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, आपको पास होना है, 10 गुना शॉर्ट लिस्ट होकर के मेंस देना है। तो भाई साहब, यहां पर प्रीलिम्स को अगर छोड़ दिया जाए, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। तो आपका चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो और फिजिकल हो, इन तीनों के मार्क्स हैं। इन तीनों के मार्क्स जिसके ज्यादा बनेंगे वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि जितने भी टोटल 750 मार्क्स हैं, उनमें इंटरव्यू का रोल बहुत छोटा है, मात्र 50 मार्क्स का है, पर है इंटरव्यू का रोल। फिर हालांकि ग्रुप ए सर्विसेज में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि ग्रुप ए सर्विसेज में ही आगे इंटरव्यू होने चाहिए, पर स्टेट है, स्टेट अपनी चलाता है भाई, स्टेट अपने चीज़ों को कर सकता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नियम है कि वहाँ कोई भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी की भर्तियों में ही आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और पहले आप ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है प्री। प्री 2 घंटे का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। लेकिन अगर वैकेंसीज आती है, मान लेते हैं कि 1500, मैं नहीं कह रहा कि 1500 आएंगी, 1500 मान लेते हैं, वैकेंसी की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो 1500 गुणा 10 यानी 15,000 बच्चों को इसमें बिठाया जाएगा। हो सकता है जो फॉर्म, बच्चों जो फॉर्म भरे जाएं, वो हो सकता है 10 लाख भर जाएं। सब इंस्पेक्टर में हालांकि कम भरते हैं, मान लेता हूं 6 लाख फॉर्म आ गए। तो 6 लाख फॉर्म में अब आप सोचिए कि 6 लाख में से 15,000 बच्चों को ही पास किया जाएगा प्रीलिम्स में। तो वो कौन से लोग पास होंगे? जिनके 100 में से ज्यादा मार्क्स होंगे। अब 100 में से ज्यादा मार्क्स कैसे पता लगेंगे भाई? वो तो प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो जिसके ज्यादा होंगे, यानी जहां भी उन्हें 15,000 बच्चे मिल जाएंगे, वहीं पे वो मेंस की कट ऑफ लगा देंगे। अब आप मेंस में एंटर कर जाते हैं और वो है 600 मार्क्स का। इसमें 2 पेपर होंगे, इसकी डिटेल पे मैं आगे आऊंगा, प्री की डिटेल पे भी आगे आऊंगा कि प्री में क्या क्या आएगा। ठीक है,
अब हम जब मेंस दे रहे होंगे तो यहां पर 3 गुना बच्चों को वैकेंसीज का, मान लीजिए वैकेंसीज फिर से पद मान लीजिए ये है, माना है, कभी इसको सच्चे में मान लो, तो माना पद ये है और 1500 है, तो फिर आपकी फिजिकल और इंटरव्यू दोनों में हर बच्चा दोनों चीज देगा। अगर आप मेंस में उन्होंने पास मान लिए, पास मानने का मतलब है 4500 बच्चों में अगर आ गए 1500 वैकेंसीज के, तो इन 4500 बच्चों को ये दोनों चीज देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब अब आपको इन 3 में ही जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। यानी ये तीनों का अगर आप जोड़ करोगे, 600 का मेंस है, असली खेल मेंस का है, 100 का फिजिकल है, 50 का इंटरव्यू, सबको जोड़ोगे 750। 750 मार्क्स में से जिसके ज्यादा बनेंगे फाइनल मेरिट तब लगेगी। ठीक है, तो मेंस के बाद एक मेरिट यहां लगेगी कि आपको 3 गुने में लाने के लिए, और एक लगेगी फिर फाइनल मेरिट। क्लियर? चलो अब मैं आपको पहले फिजिकल बता देता हूं, बहुत आसान रास्ता है फिजिकल के लिए। फिजिकल कितने मार्क्स का आपको दिख रहा है सर? 100 मार्क्स का है। बहुत रोल प्ले करेगा ना, इंटरव्यू से बहुत बड़ा रोल फिजिकल का है। जी हाँ, तो फिजिकल में 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है। दौड़ जो है 40 नंबर की है, 30 अंक का आपका लंबी कूद है और 30 अंक की आपकी गोला फेंक है। गोला फेंक समझते हो? ऐसे करके फेंकना पड़ता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर ये तो 40-30, फिर इसमें 40 किसको मिलेंगे? क्या सबको 40 मिलेंगे क्वालिफाई करने वाले को? तो सबकी टाइमिंग दी हुई है कि 40 किसको मिलेंगे, 40 में से 40, उसमें से 38 किसको मिलेंगे, 35 किसको मिलेंगे, 30 किसको मिलेंगे 40 में से, वो सारा, यानी 100 में से कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, वो पूरा एक चार्ट है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब केवल फिजिकल की बात करूंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि पूरा रोल क्या। और इंटरव्यू तो भाई इंटरव्यू होता है, आपको पता है, सामने बिठा के आपको 4 लोग आपको जज कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि एज इस भर्ती में, मैं एमपीएसआई की भर्ती की बात कर रहा हूं, उस पर यह वीडियो बना रहा हूं, तो जनरल की एज इस भर्ती में अमूमन ये रहती है, और ये संभावित है पिछले आधार पर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिक्स है। ठीक है, तो ये जो 2016 में एमपीएसआई की, आपको मालूम है कि पिछली भर्ती कब आई थी? 2016 में, और अब क्या हो रहा है? 2025। सोचिए 9 साल बाद आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखने को मिलेगी, और भाई स्टेट की यही हालत है। ठीक है, और एक कांस्टेबल की अभी लटकी पड़ी है, वो भी पूरी नहीं हुई है। तो अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव बातें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई रिजर्व कैटेगरीज के लिए 21 से 38 साल तक हो सकती है, 5 साल की छूट जैसे राज्यों में मिलती है, तो ये एक कोटा रहेगा। आगे अगर बात कर लेता हूं कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको 21 से 33 में ही मौका मिलेगा, चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, यानी आप जनरल वाली एज में ही आओगे। ठीक है, फिर आपको एमपी का फॉर्म भरने के लिए कोई पीईटी कोई सीईटी नहीं है, जैसे यहां पर यूपी में पीईटी होता, पर हालांकि एसआई के लिए नहीं है, पुलिस उससे बाहर रखी गई है। लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में आपको सीईटी देना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई भर्ती देखना चाहते हैं, तो वो यहां पर नहीं है। अभी एमपी ने कोई अपना सीईटी पीईटी टाइप कुछ भी जारी नहीं किया, ना ये लेते हैं। ठीक है, तो अब जनरल के कोटा में काउंट, यानी जितने पोस्ट जनरल के लिए आएंगी उन सब में अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है, उन्हीं पोस्ट पर ही वो फॉर्म भर पाएगा। बाकी उसको अपनी कैटेगरी का फायदा दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है, ये आपको पता है। यूपी में भी यही रूल है, बिहार में भी यही रूल है, सब जगह यही है। अब वैकेंसीज कितनी आएंगी, बहुत सारे बच्चों को ये होगा, तो इसके लिए मैं कह देता हूं कि अभी क्लैरिटी नहीं है कितनी आएंगी, लेकिन जो उम्मीद है, मैं कह रहा हूं उम्मीद जो चल रही है वो ये है कि 1000 प्लस पद देखने को आपको मिले। पर केवल 1000 प्लस, तो भाई साहब सब इंस्पेक्टर के, सिपाही के थोड़ी हैं। 1000 आ गए तो इनकी ये ठीक ठाक माने जाएंगे एमपी पुलिस में। यूपी में तो 9,500-9,000, आपको उनके आगे तो ये शायद कम लगते होंगे। ठीक है, बाकी ये पद ठीक ठाक माने जाते हैं। अब आपको बताऊं, यहां भी सब इंस्पेक्टर 4 तरह के भर्ती किए जाते हैं। तकनीकी सब इंस्पेक्टर एक साथ ही, जैसे हमारे यहां भी है ना, गोपनीय क्लर्क वाले सब इंस्पेक्टर, और ये रेडियो ऑपरेटर वाले, हेड ऑपरेटर वाले, उन्होंने सबको एक ही जगह ले दिया है। इस तरह की सब इंस्पेक्टर की भर्ती और एक साथ आएंगी। उपनिरीक्षक, जिला कार्यपालिक, भाई सब में से रिटायर हुए होंगे ना, उनको जरूरत पड़ रही होगी। उपनिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल, जैसे हमारे यहाँ पीएसी प्लाटून कमांडर होता है, वो इनका यहाँ ये हो जाता है। जिला कार्यपालिक बल क्या होता है? ये वही होता है जो
आपकी थानों में पुलिस होती है, यही है वो असली वाला जिसको आप ढूंढ रहे हो। और एक विशेष ब्रांच, इनमें रेस्ट बहुत मिलता है, यानी फालतू के काम जो रहते हैं, मान लो सम्मन में ड्यूटी लग गई, विशेष ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसी गैर तकनीकी ब्रांच, समूह और तकनीकी, ये सब कुछ मतलब टोटल इस तरह की ये होते हैं। और जैसे इन्होंने बोला है कि जो गैर तकनीकी ब्रांच है उनमें उपनिरीक्षक रेडियो वाले, उपनिरीक्षक आयुध वाले, उपनिरीक्षक फोटो और प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, इन सब पे गैर तकनीकी समूह के लिए माने जाएंगे, ठीक है। तो इतने तरह के टाइप ऑफ सब इंस्पेक्टर्स हैं एमपी में जो मैंने आपको बताया है। अब अगर हम देखें कि इन टाइप ऑफ सब इंस्पेक्टर्स की जो सबसे ज्यादा पद आएंगे, वो तो सीधी सी बात है जिला कार्यपालिक बल वाले में, यानी थाना वाली पुलिस के ही आएंगे। उनके तो ऐसा हो सकता है कि भैया वो आ जाए 50 पद, किसी को दे दे 60, किसी को दे दे 30, ऐसा हो सकता है उनमें, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा संख्या है वो इसी में ही आनी है। तो जैसे पद का नाम एक में सूबेदार भी होता है, किसी भी मान्यता प्राप्त जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री लेनी है, मतलब योग्यता बताइए किस पद के लिए कौन सी चाहिए होगी। और जो जिला वाली है, महिला भी इसी में ही होंगी, तो महिला उपनिरीक्षक को सम्मिलित करते हुए, यानी थानों की जो पुलिस है उसमें भी सेम योग्यता जो ऊपर है, सेम, केवल ग्रेजुएशन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। और जो उपनिरीक्षक विशेष शाखा वाले होते हैं उनमें भी केवल ग्रेजुएशन चाहिए। तो यानी एक बच्चा सभी के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन अगर उपनिरीक्षक रेडियो वाला, तो यूपी में भी आप जानते हो रेडियो ऑपरेटर, तो वहां भी साइंस साइड की जरूरत होती है, कंप्यूटर साइंस की जरूरत होती है, तो उस तरह का डिग्री डिप्लोमा चाहिए होगा। अंगुली चिन्ह, ये बायोमेट्रिक वालों को बोलते हैं अंगुली चिन्ह, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित भौतिकी, यानी ये भी साइंस साइड वाले ही स्नातक चाहिए, बीएससी बीटेक वगैरह टाइप, ठीक है। तो ये प्रश्नाधीन दस्तावेज जो मैं बता रहा था गैर तकनीकी वाले, उनकी सबकी अलग अलग योग्यता दे रखी है, वो आप देख सकते हो। तथैव लिख रही है, इसका मतलब ऊपर वाली, इधर वाली, ये साइंस साइड वाली, ठीक है। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि ये सब इंस्पेक्टर्स कितने तरह के एमपी के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम जो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। तो भाई साहब नहीं होगी, तो यहां पर आप देख लीजिए कितने विषय हैं, टोटल 10 चीजों में बांट लिया इन्होंने। हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी भाषा के भी आएंगे, 100 प्रश्न में जो प्रश्न शामिल होंगे, विश्लेषणात्मक आप कह सकते हो, इसको एनालिटिकल अप्रोच बोलते हैं, हो सकता है कुछ मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाए, हो सकता है कुछ डीआई का भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये तो सब जीएस ही बोलते हो आप इसको, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी है आपका, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान यानी थोड़ा बहुत फंडामेंटल कंप्यूटर्स के भी आने चाहिए, 4-5 क्वेश्चन इसके भी मिल सकते हैं, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स, यानी टोटल जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ये है सब कुछ। इसको जीके कोई बस तोड़ दिया, इसलिए 10 भाग बन रहे हैं। समझ में आ गई? ये प्रारंभिक परीक्षा है और ये कह रहा है कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग खत्म है 100 प्रश्नों में। अब हम मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स के बाद वैकेंसी आई 1500, तो 15,000 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और मेंस क्या डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और यही संशोधन है। पहले एक ही पेपर से सिलेक्शन हो जाता था, अब मेंस कर दिया, और मेंस में भी 2 पेपर हैं। मेंस में 2 पेपर क्या है, मेंस पूरा 600 नंबर का है, तो सारा सिलेक्शन का जो स्तर है वो इसी से जांचा जाएगा। फिर इसके बाद 100 का फिजिकल, 50 का इंटरव्यू, 750 में से कट ऑफ, प्री का काम खत्म। प्री में से 100 में से मान लीजिए 70 पे कट ऑफ गई 15,000 बच्चों के लिए, 1500 अगर वैकेंसी है तो अगर 70 पे कट ऑफ गई तो एक बच्चे के मान लीजिए बिल्कुल 70 ही है और एक के 95 हैं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि प्री का रोल आगे नहीं है, मेंस तक पहुंचाने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए, फालतू की भीड़ को, ठीक है। और इस 600 मार्क्स में 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 300 मार्क्स का, पेपर 2 भी 300 मार्क्स का, और ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव ही। ये ना सोचे कि सब्जेक्टिव, पीसीएस में फर्क बता रहा हूं, एमपी पीएससी वाले बच्चे कहते हैं सर पीसीएस से भी हार्ड बना दिया। पीसीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, सब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं क्वेश्चंस, लेकिन यहां यही फर्क है, यहां ऑब्जेक्टिव हो रहा है ऐसा है, तो आसान बना दिया है आपके लिए, ठीक है। अब सेक्शन 1 यानी जो पेपर 1 होगा उसमें भी 2 चीजें आएंगी, एक सेक्शन 150 का, दूसरा 150 का। ऐसे पेपर 2 में 2 सेक्शन 150 के। अब ये 150 के सेक्शन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं।
ठीक है, अब यहां आपको और अच्छी से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे जीएस का पहला पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे 150 के। वो 150 में क्या होगा कि भाई जो पहले वाले पेपर का 150 का पार्ट है, उसमें हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी होगी, जिसमें 150 अंक होंगे, यानी जीएस का पार्ट। दूसरे में होगा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। तो भाई साहब ये पॉलिटी वाला पार्ट हो गया 150 का, ऊपर वाले में हिस्ट्री हो गई और नीचे वाले में पॉलिटी हो गई। और हिस्ट्री अगर इंडियन सोसाइटी है तो भाई साहब वो आपका समाज से संबंधित समाज शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 150 300 मार्क्स 2 घंटे। इस तरह से आपको आपके पेपर का पता चल जाएगा कि जो मेंस का पहला पेपर होगा उसमें ये 2 चीजें आएंगी। मेंस में दूसरा भी 300 नंबर का पेपर है, उसमें क्या आएगा, और सेम डे होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें करंट अफेयर्स आएगी पहले पार्ट में, पेपर 2 के में, और इकोनॉमिक्स आएगी, एनवायरमेंट आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आएगी, 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। और जो दूसरा पार्ट है, यहां खुश हो जाना, 150 नंबर की सिर्फ रीजनिंग एंड डीआई, थोड़े मैथ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग एंड डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे आप देखते हैं ना मीनारसी खड़ी कर देता है, पाई चार्ट बना देता है, वो डीआई में आता है सब कुछ। ठीक है, तो आजकल इसका बड़ा रोल है। 150 यानी 300, 2 घंटे का पेपर, 300 मार्क्स, 600 नंबर का इस तरह से आपका पेपर। और जो बच्चा मतलब जैसे वैकेंसी 1500, तो 4500 बच्चों को इसमें पास किया जाएगा, उन 4500 को आगे ले जाया जाएगा। तो इसमें जो अच्छा करेगा भाई उसका फायदा होगा, क्योंकि फिर इसी में वो मार्क्स जुड़ के फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद। तो मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, वही सब है जो मैंने आपको बताया, इसको बताने की मेरे को अलग आवश्यकता नहीं है। सेम चीजें अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये सब लिखा हुआ है। प्रत्येक खंड वस्तुनिष्ठ, आप कह रहे हो ना कि कैसे पता आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये लिखा, गजट का ये पार्ट है, जो प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। हाँ, मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्री में नहीं होगी। तो वस्तुनिष्ठ ये फिर पेपर 2 की बात हो गई, 150 प्रश्न, ये मतलब तर्क शक्ति वाले में फिर से 150 प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। ये तो ठीक है, कुल मिलाकर के अब आपको समझ आ गया है। पाठ्यक्रम अगर आप जानना चाहते हो कि जो पेपर 1 है जो 300 अंक का है, आप कहो कि इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये रहा। आप जानना चाहते हो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, जो इंडियन सोसाइटी लिख रखी थी उसके लिए, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, यानी ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे, तो आपको ये भी दिख गया है। ठीक है, तो सारा सिलेबस खोल दिया। अच्छी बात यह है, संविधान और नागरिक शास्त्र जो लिखा था उसमें क्या क्या आएगा, तो वो सारी चीजें यहां खोल करके बता दी हैं उसने बहुत अच्छे से। संसद वगैरह सब इसी में आती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आप मानते हो पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, ये सब। और अगर आप रीजनिंग में जानना चाहते हो, रीजनिंग से पहले करंट अफेयर्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सब इसमें, यानी साइंस एंड टेक सब इसके अंदर ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इसी पार्ट में आएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि भाई साहब इसमें क्या आएगा सर, ये जो आपने तर्क शक्ति और डीआई का जो बात कर रहे हो, तो इसमें आपका मैथ्स भी है, लाभ हानि, प्रतिशत छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, डीआई भी है, सब कुछ। ये पाई चार्ट, ग्राफ, तालिका, ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ, और तर्क शक्ति के जो चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, वो सब तो रहेंगे ही। क्लियरली सारी चीजों का पता चल गया है। तो मैंने एग्जाम के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। अब प्री हो चाहे मेंस हो, अब बात कर लेते हैं कि प्री में ये नहीं बताया कि 10 चीजें हैं, कौन सी चीज कितने की आएगी आपको नहीं पता। आपको बस ये सोचना है कि सब आएंगी, सबको तैयार करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि देखो फिजिकल की, तो एग्जाम के बारे में सब कुछ हो गया। अब फिजिकल की बात करेंगे, तो फिजिकल में आपको बताइए कि 800 मीटर की दौड़ है, 40 अंक है, लंबी कूद है 30 अंक है, गोला फेंक 30 अंक है। लेकिन 30 किस किस को मिलेंगे, मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगा, वही बताने जा रहा हूं। पुरुष 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, पुरुष वाले सुन लें भाई, 198.3 सेकंड से अगर आपने अधिक में दौड़ मारी तो आपको 1 नंबर मिलेगा।
इससे ज्यादा मारी तो 0 मिलेगा, लेकिन 198 सेकंड और 3 नैनो सेकंड, ये देखो सब चीज का हिसाब रखते हैं, तो 1 नंबर मिलेगा। 1 में तो आप फेल ही हो जाओगे, ठीक है। बाकी आपको ये मान लो पास मान लेंगे 198 सेकंड पे भी, उससे अधिक पे तो आप 0 हो, पर फिर ये अंक जुड़ के कुछ बनेगा नहीं ना आपके पास, दिक्कत ये है। तो अब आप कहो कि सर पूरे नंबर कहां मिलेंगे, वो बताओ। लंबी कूद में भी पूरे नंबर कहां मिलेंगे, गोला फेंक में भी पूरे नंबर कहां मिलेंगे, आ जाओ, ये इधर नंबर की लिस्ट है। तो 28, 27 ये सब जो लिख रहा है, 147 सेकंड में मारोगे तो 28 नंबर मिलेंगे। इतनी लंबी लॉन्ग जंप ही है ना दूसरी वाली, हाँ लंबी कूद है तो इतने मिलेंगे, और ये इतना गोला फेंक है तो इतने मिलेंगे। ये इस तरह से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे वो थी दोनों के नंबर कितने, 30-30, तो वहां खत्म हो गई 30 नंबर पे, और ये 40 नंबर तक है रनिंग, तो 40 नंबर तक, यानी 124 सेकंड में 2 मिनट 4 सेकंड से, यानी 2 मिनट 4 सेकंड में कोई दौड़ मारेगा 800 मीटर, तो उसको मिलते हैं पूरे के पूरे अंक, कितने, 40। घोड़ा बनना पड़ेगा भाई साहब, तो बहुत तगड़ी दौड़ है ना 40 नंबर लेने के लिए। अब कोई इससे अधिकतम 5.57 मीटर से अधिक कोई लॉन्ग जंप लगाता है, ये फिट में अगर मैं देखूंगा तो 18-19 फिट बैठती होगी करीब करीब, है ना। तो भाई 30 अंक लेने तो बहुत मुश्किल काम है, तो भाई अपना काम चला लेना जितने मिल जाए, ठीक है। और गोला फेंक, ये देखिए इतने मीटर से अधिक अगर आप फेंकोगे तो ये भी मेरे ख्याल से 8 या 24, 27, ये भी आपको 25-30 फिट के बीच में गोला फेंकना पड़ेगा, तब आपको 30 नंबर मिलेंगे। मीटर का मैंने फिट बता दिया है बस, अब आप समझदार हो आगे। और गोले का जो वजन होगा वो 7.26 किलोग्राम होगा। इसमें दोनों में आपको 3-3 अवसर दिए जाएंगे, जो आपका ज्यादा वाला होगा वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये तो भाई दौड़ तो एक ही बार हो जाए वही बहुत है, दौड़ में हमेशा एक ही अवसर मिलता है। अब आप महिलाओं की देखें, तो महिलाओं के लिए ये आपको लिस्ट दी हुई है कि 800 मीटर में कब कब कितने सेकंड पे लगा रही हो आप, तब आपको कितने नंबर मिलेंगे। ये पूरी लिस्ट है नंबरों की, इधर और उधर वो, तो सब कुछ उन्होंने क्लैरिटी से दे रखा। अच्छी बात ये है, अगर लड़की 176 सेकंड में लगा दे, लगभग 3 मिनट, 180 सेकंड पे 3 मिनट बैठते हैं, 800 मीटर अगर वो लगा देगी तो भाई साहब उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही उसकी लॉन्ग जंप और सेम हाई जंप, वो सॉरी गोला फेंक। तो क्लियरली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ भी आ गया होगा। और इसके बाद होगा सीधा साक्षात्कार। हर एक बच्चा, जैसा भी न्यूज़पेपर या सब में लिखा हुआ है, हर एक बच्चा फिजिकल भी दे रहा होगा, इंटरव्यू भी, बस मेंस में अगर वो पास कर लिया गया है तो, और फिर लगेगी फाइनल मेरिट, ठीक है। चलो, यानी 3 गुने बच्चों को वो इंटरव्यू एंड फिजिकल दोनों चीजें कराएंगे। मुझे लगता है कि भाई साहब ये देखो, फिजिकल में हो सकता है किसी को एक ही नंबर मिले, तो कोई फेल नहीं है, 0 ले तो भी फेल नहीं, इंटरव्यू तो तब भी दे रहा, फिर वो जोड़ के फाइनल मेरिट लगाएंगे। हालांकि क्वालिफाइंग रखा गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिकल में कुछ भी क्वालिफाइंग ना रखा जाए, और कुछ तो रखना चाहिए उनको। कोई ये मान लीजिए दौड़ा ही नहीं तो कह रहा ये फिर काहे का फिजिकल है, ये यार कुछ तो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होगी, वो मेरे को अभी इसमें मैंने नहीं लिखा है कहीं, तो ठीक है बच्चों। तो